100 साल की सास। अरे मम्मी जी, थोड़ा उम्र के हिसाब से काम किया करो। कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे बहू ने बूढ़ी सास का ध्यान नहीं रखा। बहू, तुम भी थोड़ा कम और धीरे बोला करो। कहीं चिल्लाते हुए कभी कुछ हो गया तो वही लोग बोलेंगे 100 साल की सास भली चंगी बैठी है और बहू बेचारी चलती बनी। वैसे मम्मी जी, दादी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हैं? क्या ठीक बोल रही है? वो जो कुछ भी बोले वो सास है, पर तुम क्यों बोल रही हो? बहू होकर सास से जुबान लड़ाओगी क्या? ऐसा बोलते हुए निर्मला को धसका उठ जाता है। कहा था ना, मत चिल्ला मत चिल्ला। तुझे बिना सास और बहू से जुबान लड़ाए बिना शांति नहीं मिलती। अरे माँ, दादी की बात सुन लिया करो, तुम्हारे भले के लिए बोलती है ना। अरे कोई भला नहीं, इन्हें बस मुझे परेशान और शो ऑफ करने का शौक है। हाँ। चल झूठी। इस परिवार में 3 पीढ़ी की औरतें रहती है, जिनका हर समय कोई ना कोई अलग ड्रामा चलता ही रहता है, जिससे और किसी का पता नहीं, लेकिन सूरज बहुत परेशान रहता है। माँ, पियाली और दादी, आप तीनों के पास एक दूसरे को सास बहू वाले ताने देने के अलावा कुछ काम हो या नहीं, पर मेरे पास जरूर है। इसीलिए पियाली, जरा लंच ले आओ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। इस पर पियाली सूरज को लंच देती है और वो ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद तीनों एक बार फिर अपनी बातों या कह लो कि नोक-झोंक में लग जाती हैं। इसी में दिन बीत जाता है। रात को सूरज के साथ उसके दोस्त भी खाने पर आते हैं। पियाली, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। सॉरी, अचानक प्लान बना तो बता नहीं पाया। तुम जल्दी से डिनर बना दो ना। अरे वाह रे आलसी माँ की आलसी बेटी, पहले बिना बताए दोस्तों को घर ले आओ, फिर बोलो जल्दी से डिनर बना दो। इतनी जल्दी है तो खुद बना लो। अरे माता, सब बाद में दिखा देना, अभी खाना बना दो ना प्लीज। ऐसा बोल के सूरज दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और पियाली डिनर की टेंशन में अपनी सास के पास पहुंच जाती है, जो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मम्मी, सूरज अचानक दोस्तों को घर ले आए हैं, क्या करूं अब? कुछ ऐसा बताओ ना जो जल्दी बन जाए और सर्व करते हुए भी अच्छा लगे। अरे रेस्टोरेंट से मंगा ले, दोबारा परेशान मत करना, सोने दे मुझे। इतने में दादी सास भी वहां आ जाती है। वाह, आलसी का आइडिया भी उसी की तरह बेकार है। कोरोना में बाहर से खाना मंगाएंगे। बहू, तुम सो ही जाओ, वही काम अच्छे से कर सकती हो। चल पियाली, मैं बताती हूँ क्या करना है। इस पर दादी सास पियाली के साथ मिलकर सारे मेहमानों के लिए खाना बनाती है, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबका पेट भी भर जाता है। दादी के इस आइडिया से पियाली और सूरज बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। दादी, क्या यही खाना आपकी इस उम्र में इतना एक्टिव रहने और एंडलेस लाइफ का राज है? वैसे दादी ने आज तक राज किसी को बताया नहीं। इन्होंने ससुर जी तक को नहीं बताया, तभी तो वो ऊपर पहुंच गए और ये अभी तक यही है। तेरी सास मेरे ऊपर पहुंचने का ही इंतजार कर रही है, पर इस आलसी का ये सपना पूरा नहीं होने वाला। क्यों जी, अमर होने का वरदान लेकर आई हो क्या? अमर का पता नहीं, पर लगता है तुझसे लंबा जरूर जी लूंगी। इससे पहले कि दोनों सास बहू में कोई बहस शुरू होती, पियाली बीच में बोल पड़ती है। ठीक है, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ हमेशा रहें। पियाली की बातों पर दोनों शांत हो जाते हैं और उनकी लाइफ पहले जैसे चलने लगती है,
जहां दादी सुबह जल्दी उठकर कुछ न कुछ काम करते हुए पूरा दिन बिताती है, तो वहीं निर्मला और पियाली लेट उठने से लेकर धीरे धीरे आलस में काम करना और जब मर्जी सो जाने से अपना दिन बिताती हैं। एक दिन निर्मला की सहेली उनके घर आती है। अरे क्यों रे निर्मला, कैसे चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया, बस ये बुढ़िया ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हें तो उनसे सीखना चाहिए, वो बहुत फुर्तीली हैं। मैं उन्हें रोज मॉर्निंग वॉक करते हुए देखती हूँ, और वहीं तुम और तुम्हारी बहू है जिन्होंने शायद सुबह का सूरज आज तक देखा ही नहीं होगा। सहेली की बात सुनते ही निर्मला भड़क कर चिल्लाते हुए पियाली और अपनी सास को वहां बुलाती है, जिनके साथ सूरज भी वहां आ जाता है, और ये सब देख सहेली वहां से चली जाती है। अरे सासू माँ, आपको हमसे क्या दिक्कत है? अब तो मेरी सहेलियां भी आपकी वजह से मुझे ताने देने लगी हैं। मम्मी जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप इग्नोर करो ना। अच्छा वैसे महारानी, वो तुम्हें भी वही सब बोल रही थी? है? मैंने क्या किया? अरे किलस क्यों रही हो? अब तो समझो और अपना लाइफस्टाइल सुधारो। ओ मोरी मैया, अब हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया क्या? आपका तो हाई फाई है ना, बस उतना ही ठीक है। तुम लोग हमेशा पूछते हो ना कि मेरी इस उम्र और अभी भी इतने एक्टिव रहने का राज क्या है, तो वो ये लाइफ स्टाइल ही है, जिसे हाई फाई नहीं पर सिंपल कहते हैं। दादी, अब कहना क्या चाहती हो? यही कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं, जिनमें एक किताब से मुझे ये समझ में आया कि हम कितने गलत तरीके से जिंदगी जीते हैं। उसी के बाद मैंने एक अच्छे जीवन के लिए इकिगाई रूल अपनाया, जिसका मकसद तो सिर्फ अच्छा जीवन जीना था। इतना लंबा कैसे जी गई मुझे खुद अचंभा होता है। ओह, तो मतलब आप मुझे परेशान नहीं करती थी? वो तो आप करती हैं। वैसे ये इकिगाई क्या है? थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लो आलसियों, सब मैं ही बता दूं क्या? सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी। ये जंग थी किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा। और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पति। कैसे? आइए देखते हैं इस किचन पॉलिटिक्स की कहानी में। एक दिन किचन में, माँ जी, आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। इस खाने से घर वालों के पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाछ, जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी। दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं। तभी सुगंधा के ससुर उसकी बनाई सब्जी की तारीफ कर देते हैं। अरे वाह, मेथी की सब्जी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह बहू वाह। अरे बहू, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भिगोकर सुबह उसका पानी पीती हैं, और जो मेथी फेंक देती हैं उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया। बस अब क्या था, कांता जी का तो मानो ये सुनकर खून ही सूख गया। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारीफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमियां गिनाएगी। कांता फ्रिज खोलकर देख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है, अरे बहू, ये क्या, पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है। तभी वहां सुगंधा का पति आ जाता है। वो सुगंधा को डांट कर कहता है, सुगंधा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वायरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा। सुगंधा सास की तरफ देखती है,
जहां वो मुस्कुरा रही होती है। सुगंधा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ना ही एक दूसरे से बातें करती हैं। रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे खाइए जी खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लेट में वो खाना डालती हैं। सुगंधा भी दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बड़ी ही मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में। हाँ, दोनों को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। कहीं दही तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला। और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पति चिल्ला रहा होता है, हाय रे, हाय मेरा तो पेट खराब हो गया, हाय माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है। हे भगवान, इस सास बहू की लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी। जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आते हैं। दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहते हैं, देखिए, आप दोनों इन्हें खाने में हल्का ही दीजिएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के टेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ ये पापड़ और पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे बहू, अभी अभी बेचारे पेट की बीमारी से गुजरे हैं। इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बस करो, हमें माफ करो। हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। बस करो, हमें माफ करो। हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहू के बीच सब ठीक हो जाए तो आप ये सीरीज देखे ही क्यों? तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहू से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसकी मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती है।